हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल निर्मल क्लासेस में। और आज हम क्लास 6 करने वाले हैं, जिसके अंदर हम ईवीएस का जो यूनिट 3 है, जिसका नाम है व्यवसाय, उसके कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। जिसके इसमें हम 18 क्वेश्चन पहले कर चुके थे, क्लास अगर 5 आपने देखी है। और आज क्लास 6 के अंदर हम देखेंगे बाकी के 30 क्वेश्चन, ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो जाए। और वीडियो को दोस्तों लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि जब आप लास्ट तक देखते हैं ना, तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है और साथ में ये भी पता चल जाता है कि हाँ, बच्चों की तैयारी अच्छी चल रही है। तो यहाँ पर दोस्तों 19वां क्वेश्चन है आज की क्लास का पहला क्वेश्चन माना जाएगा। राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम यानी कि रिको जिसे कहा जाता है, की स्थापना किस वर्ष में की गई थी। तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा आंसर नंबर ए, यानी कि 1980 में हो जाएगा। अगला चलेंगे, राजस्थान लघु उद्योग निगम यानी राजसिको का मुख्यालय कहां पर स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा 20 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि जयपुर में है। आंसर हो जाएगा सी, जयपुर में है। अगला है 21, राजस्थान का पहला मसाला पार्क कहां पर स्थापित किया गया था। तो राजस्थान का पहला जो मसाला पार्क है वो मथानिया जोधपुर में किया गया था। आंसर नंबर हो जाएगा इसका डी हो जाएगा। राजस्थान का सर्वाधिक क्षमता वाला सीमेंट कारखाना, यानी राजस्थान में ऐसा कौन सा सीमेंट कारखाना है जिसकी उत्पादन करने की क्षमता ज्यादा है। अब चाहे वो करता हो उत्पादन या ना करता हो, लेकिन क्षमता सबसे ज्यादा है। तो 22 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बी, जेके सीमेंट। जेके बिरला भी कहा जाता है, जेके बिरला निम्बा हेड़ा में है ये। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा आपका बी इज द राइट आंसर। 23 की तरफ चलते हैं। कांच उद्योग के कारखानों के संबंध में कौन सा विकल्प सही सुमेलित इसमें है। तो राइट आंसर हो जाएगा 23 का बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। समकोर ग्लास फैक्ट्री जो है वो कोटा में है। अगला चलते हैं, अगला प्रश्न है 24, केंद्रीय ऊन बोर्ड कहां पर स्थित है। केंद्रीय ऊन बोर्ड कहां पर स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जोधपुर में। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलेंगे, राजस्थान में स्थापित दूसरी चीनी मिल कहां पर है। राजस्थान में स्थापित दूसरी चीनी मिल आपकी गंगानगर शुगर मिल्स है। तो बी, ए इज द राइट आंसर। ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्य की पहली सूती वस्त्र मिल दी कृष्णा मिल की स्थापना किसने की थी। तो 26 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, किसने की थी, दामोदर दास राठी ने। डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्लास आपको कैसी लग रही है कमेंट में जरूर बताइएगा, और क्लास को अंत तक जरूर कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक शेयर नहीं की है तो प्लीज सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। 27 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि किरण, बाकरी, लप्पा आदि किसके प्रकार है। किरण, बाकरी, लप्पा ये किसके प्रकार हो जाएंगे। तो 27 का आंसर हो जाएगा सी, ये गोटे के प्रकार है। सी इज द राइट आंसर। राजस्थानी हस्तशिल्प में पेच वर्क कहाँ का प्रसिद्ध है। राजस्थानी हस्तशिल्प जो की जाती है, हाथों के द्वारा जो कढ़ाई वगैरह की जाती है, उसमें पेच वर्क कहाँ का है। तो 28 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि शेखावटी। क्वेश्चन है दोस्तों 29, तोगड़ो ऊंट के बच्चे को कहा जाता है, उसके बालों, मुलायम बालों के साथ सूत धागा मिलाकर जो बढ़िया कपड़ा तैयार किया जाता है, उसको क्या कहा जाता है। तो उसका 29 का हो जाएगा बाखला। उसे क्या कहता है, बाखला कहा जाता है। राजस्थान में दरियों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है, यानी राजस्थान का वो कौन सा स्थान है जहां पर दरियां बनाई जाती हैं। तो आंसर हो जाएगा टाकला सालाबास। यहाँ पे काफी सारी दरियां बनाई जाती हैं, दरियों के निर्माण के लिए ये प्रसिद्ध स्थान है। प्रश्न संख्या है 31, प्रसिद्ध थेवा कला का संबंध किससे है। तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी, प्रतापगढ़ से है। प्रतापगढ़ के अंदर थेवा कला प्रसिद्ध है। ठीक। 32, राजस्थान में ब्लू पॉटरी का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा है। तो 32 का आंसर हो जाएगा सी, जयपुर है। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। मलीर प्रिंट का संबंध कौन से स्थान से है। मलीर प्रिंट का संबंध कौन से स्थान से है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 33 का बी। 33 का राइट आंसर हो जाएगा बी, बाड़मेर। राजस्थान राज्य सहकारी स्पिनिंग और जिनिंग मिल्स संघ, यानी स्पाई नेफ्ट बोलते हैं इसको, की स्थापना, स्पिनेट की स्थापना कब की गई थी। तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा बी। राइट आंसर हो जाएगा बी, 1 अप्रैल 1993 को। 1993 में और भी कुछ हुआ था, वो आप कमेंट में जरूर बताइएगा क्या हुआ था, कौन सी घटना हुई थी 1993 में।
35 क्वेश्चन देखेंगे। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा बी, 24 दिसंबर को ये मनाया जाता है। 36 क्वेश्चन है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 कब लागू किया गया? तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा सी, 20 जुलाई 2020 को लागू किया गया था। अगला है, राजस्थान में प्रथम सहकारी साख समिति की स्थापना कहां पर की गई? 37 क्वेश्चन का आंसर देंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा अजमेर, सी, यानी कि अजमेर में की गई थी, यानी सी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सहकारी समिति की नहीं है? 38 का राइट आंसर हो जाएगा डी, इसका पंजीकरण करना अनिवार्य नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सहकारी समिति है ना, और ये गलत है कि इसका पंजीकरण करना अनिवार्य नहीं, बिल्कुल अनिवार्य, क्योंकि ये गवर्नमेंट की ही समिति होती है। ठीक है। 39 क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य की पहली रियासत जिसने सहकारी कानून को मान्यता प्रदान की कौन सी थी? कौन सी रियासत थी वो? तो 39 का आंसर हो जाएगा आपके सामने सी, भरतपुर रियासत थी वो। ठीक है, भरतपुर रियासत थी। 40 क्वेश्चन है, संविधान के किस संशोधन द्वारा सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? तो संवैधानिक दर्जा इनको मिला था, आंसर नंबर डी, 97वें संविधान संशोधन के द्वारा। देखिए दोस्तों, अगर आपने थ्योरी की क्लास ली है ना, तो एक भी क्वेश्चन आपका आउट ऑफ सिलेबस नहीं है। सारे क्वेश्चंस जितने भी मैं आपको करवा रही हूँ ना, सब कुछ आपकी थ्योरी क्लास में से है। अगर आपने थ्योरी की क्लास ले ली तो फिर आपको ये क्वेश्चन बहुत इजी लगेंगे। अगर नहीं लिया तो आपको ये ऐसा लगेगा कि पता नहीं कहाँ से क्या पढ़ाए जा रहे हैं, क्या लिखवाए, मतलब क्या करवाए जा रहे हैं, भगवान जाने। लेकिन सच बताऊं कि थ्योरी किए बिना अगर आप क्वेश्चन करने आए हैं तो मुश्किल से 30 में से 5 क्वेश्चन ही आपकी वो कहते हैं ना कि पॉकेट में आएंगे। 25 क्वेश्चन से आप हाथ धो बैठेंगे। तो पहले आप थ्योरी पढ़ के आइए, अच्छे से थ्योरी की क्लास लीजिए, और उसके बाद में आपको यहाँ पर क्वेश्चन की क्लास लगानी है, तभी आपकी और अच्छे से तैयारी होगी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सहकारिता किस सूची का विषय है? तो सहकारिता राज्य सूची का विषय है, आंसर हो जाएगा बी, राज्य सूची का विषय है। अल्पकालीन तथा मध्यकालीन ऋण सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु राज्य स्तर पर कार्यान्वित सर्वोच्च संस्था इसमें से कौन सी हो जाएगी? तो कौन सी हो जाएगी? आंसर हो जाएगा 42 का बी आंसर, राजस्थान राज्य सहकारी बैंक, क्योंकि आप राजस्थान के बारे में पढ़ रहे हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर 2 ऑप्शन में राजस्थान देखने को मिलेगा। दूसरा वाला जो है ना, वो भूमि विकास बैंक कह रहा है, लेकिन जो भूमि विकास बैंक है ना, वो पार्ट होता है सहकारी समिति का, सहकारी बैंक का। तो यहाँ पे सबसे बड़ा हो जाएगा राज्य सहकारी बैंक। ठीक, अगला है, राजस्थान राज्य भूमि विकास बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो 43 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बी, 43 का बी इज द राइट आंसर, 26 मार्च 1957 को। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 44। 12 जुलाई 1982 को शिव रामन समिति की सिफारिश पर किसकी स्थापना की गई थी? तो किसकी स्थापना गई थी? तो आंसर हो जाएगा सी, नाबार्ड की स्थापना की गई थी। 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना की गई थी। किस समिति की सिफारिश पर? तो शिव रामन की सिफारिश पर। उपभोक्ता आयोग से संबंधित दिए गए कथनों में कौन सा या कौन से कथन सही है? यानी एक कथन भी सही हो सकता है और ज्यादा भी कथन सही हो सकते हैं। तो 45 का आंसर हो जाएगा डी, ये सारे के सारे कथन सही हैं। यानी जिला उपभोक्ता आयोग के निर्णय के विरुद्ध अपील 45 दिन तक की जा सकती है। फिर दूसरा है, राष्ट्रीय आयोग, राज्य आयोग और जिला उपभोक्ता आयोग अपने निर्णय पर पुनर्विचार कर सकते, ये भी बात बिल्कुल सही है। तीसरा है, यदि जिला और राज्य उपभोक्ता आयोग दोनों उपभोक्ता के पक्ष में है तो राष्ट्रीय आयोग में अपील नहीं की जा सकती। ठीक है, तो तीनों ही बातें सही हैं, तो 4 इज द राइट आंसर, यानी डी इज द राइट आंसर। 46 क्वेश्चन देखेंगे। अधोलिखित विभिन्न उपभोक्तावाद प्रतितोष आयोगों के अधिकारिता क्षेत्र दिए गए हैं, इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है बताना है। तो 46 का राइट आंसर हो जाएगा सी, राष्ट्रीय आयोग 10 करोड़ से लेकर 100 करोड़ तक के वाद नहीं देखता। क्वेश्चन है 47। देश में राजस्थान का ऊन उत्पादन में कौन सा स्थान है? 47 का राइट आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर, पहला स्थान है ऊन उत्पादन में। ठीक है, निम्नलिखित में से किसमें उद्यान कृषि का अध्ययन किया जाता है? उद्यान कृषि का अध्ययन किसमें किया जाता है? तो 48 का राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी हॉर्टिकल्चर में हम उद्यान कृषि हो गया या बागवानी हो गया, हॉर्टिकल्चर में करते हैं। संसार में अधिकतम ट्यूबवेल किस देश में है? संसार में सबसे ज्यादा, 49 का आंसर हो जाएगा बी, भारत में सबसे ज्यादा ट्यूबवेल है, और इनमें भी सबसे ज्यादा भारत के अंदर उत्तर प्रदेश में। बागवानी में उपयोग किए जाने वाला उर्वरक इसमें से कौन सा है? तो बागवानी जब आप करते हैं तो कौन सा उर्वरक आप इस्तेमाल करते हैं? तो सभी उर्वरक आप इस्तेमाल करते हैं
ठीक, सभी उर्वरक आप इस्तेमाल करते हैं, यानी यूरिया, डीएपी, सोडियम फॉस्फेट, इन तीनों को आप करते हैं, जिसको आप एनपीके भी बोलते हैं। एनपीके हो गया तो इसको भी बोला, एनपीके भी बोला जाता है ना। डीएपी हो गया, अलग से भी डाल सकते हैं। यूरिया हो गया, सोडियम फॉस्फेट हो गया। नाइट्रोजन युक्त रासायनिक पदार्थ यूरिया के निर्माणकर्ता माने जाते हैं। तो किसने इसमें से रासायनिक पदार्थ यूरिया को बनाया था? तो यूरिया को बनाने वाले थे बोहलर। बी आंसर इज द राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बोहलर ने बनाया था। क्वेश्चन है 52, राजस्थान में निम्नलिखित में से किस स्थान पर शक्कर बनाने का कारखाना नहीं है? तो इनमें से कौन सी ऐसी जगह है राजस्थान के अंदर जहां पर शक्कर का निर्माण नहीं होता? तो यह है निम्बाहेड़ा। निम्बाहेड़ा इज द बी इज द राइट आंसर। अगला है, जिला उद्योग केंद्र किस योजना के तहत शहरी एवं ग्रामीण युवकों को रोजगार मुहैया कराता है? तो 53 का राइट आंसर हो जाएगा बी, प्रधानमंत्री रोजगार योजना। राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स कहां पर स्थित हो जाएगा? तो 54 का राइट आंसर हो जाएगा ये डीडवाना में। यहाँ पर दोस्तों अभी हम जो है वो तीसरी यूनिट कवर करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि अभी तक की जितनी भी क्लासेस हैं अगर आपने देखी हैं और जिन बच्चों ने देखी हैं उनके लिए काफी बेनिफिट हो चुकी हैं, लेकिन अगर आपने नहीं देखी हैं तो देख लीजिए, क्योंकि रीट के एग्जाम में ज्यादा दिन बचे नहीं है। 27 फरवरी कब आ जाएगी, महीने का लास्ट दिन है, और कब आ जाएगा पता भी नहीं चलेगा। 55 क्वेश्चन है, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया था? तो किस वर्ष में यह लागू किया गया था? सी इज द राइट आंसर, 1986 में। रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले भी आया है। राजस्थान का सबसे बड़ा खाद्य उत्पादन कारखाना कौन सा है? 56 का राइट आंसर हो जाएगा ए श्रीराम केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स, जो कि कोटा में है। राजस्थान में रमकड़ा उद्योग के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? 57 का राइट आंसर हो जाएगा सी, गलियाकोट। गलियाकोट कहाँ पे लगता है? तो डूंगरपुर में लगता है। राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम की स्थापना कब और किसके आर्थिक सहयोग से की गई थी? 58 का राइट आंसर हो जाएगा सी, 1975 में हुई। विश्व बैंक ने इसमें सपोर्ट किया था। राजस्थान सरकार के द्वारा शिक्षित बेरोजगारों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री युवा संबल योजना कब शुरू की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, कब शुरू की गई थी? तो ये की गई थी आपकी 3 फरवरी 2019 को। तो दोस्तों आपको क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, और आपकी रीट की तैयारी कैसी चल रही है, कहां तक पहुंची है, ये भी कमेंट में जरूर लिखिएगा। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि हम कोशिश यही कर रहे हैं कि आपके लिए ज्यादा से ज्यादा और अच्छे से अच्छा कंटेंट लेकर आएं। और अगर आपने ईवीएस की अभी तक थ्योरी क्लास नहीं देखी है तो जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिए, मिल जाएगी आपको। और भी काफी सारे सब्जेक्ट जो है वो कवर किए जा चुके हैं।